सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सीटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूं। तो रीजनिंग के मैंने आपके दो प्रैक्टिस सेट करा दी, जिसके अंदर अपना एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्फाबेट टेस्ट। इसके अंदर में मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन लिए हैं और वो 15 क्वेश्चन में 15 मिनट में आपको कवर कराने वाला हूं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार शेयर कर दो। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन हमने लिया, बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक थी आपको लेफ्ट और राइट से आपको क्या पूछे, अक्षर पूछे, और वहां पर आपको क्या दे रखा, लेफ्ट और लेफ्ट दे रखा हो या राइट और राइट दे रखा हो, तो दोनों क्या होंगे, वहां पर माइनस होंगे। यदि आपको एक लेफ्ट एक राइट या एक राइट या एक लेफ्ट दे रखा हो, तो वहां पर क्या होंगे, हमेशा प्लस होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, बाईं ओर से 10वां यानी कि लेफ्ट से कौन सा 10वां और लेफ्ट से कौन सा 9वां। अब दोनों क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट है यानी कि माइनस होंगे। तो 10 में से 9 माइनस क्या, कितना आ गया, अपना 1 आ गया। कितना आ गया, अपना 1 आ गया। अब ये एक किसके साथ लगाएंगे, पहले वाले के साथ, यानी कि पहले क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेफ्ट से पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आप बेसिक से करोगे तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट से पहले 10वें पर जाना होगा। लेफ्ट से पहला 10वें पर गए तो 10वां अक्षर कौन हो गया, जे हो गया। अब जे से वापस से बाईं ओर, अब जे का इधर चलोगे तो ये दाया हो जाएगा, इधर चलोगे तो ये दाया, इधर चलोगे तो ये बाया होगा। यानी कि जे से इस तरफ चलोगे, कितने अक्षर, 9 अक्षर चलोगे, तो अपना अक्षर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला में बाएं से 20वें और दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। अब देखो, एक तो लेफ्ट से 20वां है और एक क्या है, राइट से 5वां है। अब देखो, एक लेफ्ट है एक राइट है, मैंने अभी बताया था, एक लेफ्ट या एक राइट या राइट या लेफ्ट आ जाए तो क्या करते हैं, वहां पर दोनों चीजें प्लस करते हैं। अब देखो, लेफ्ट से 20वां और राइट से 5वां यानी कि 20 20 प्लस का 5 यानी कितना हो गया आपका, 25 हो गया। कितना हो गया आपका, 25। अब कौन सा हैंडल लेते हैं, पहले वाला, पहले क्या है, लेफ्ट है। अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट से 25वां अक्षर अपना कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन है, अपना वाई है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आप इसे बेसिक से करोगे तो आप लेफ्ट से चलोगे, इधर से चले, और 20वां अक्षर कौन आ गया, अपना टी आ गया। अब टी के राइट में चलना है। अब टी से इधर चलोगे तो राइट, इधर चलोगे तो लेफ्ट। राइट में 5वां अक्षर है, तो 5वां अक्षर कौन आ गया, अपना वाई। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। अब देखो, टाइप चेंज होती है। ठीक बीच का अक्षर पूछा आपको, क्या पूछा है, ठीक बीच का अक्षर है कौन सा है। तो यहां पर भी एक चीज याद रखना, हमेशा किसको, जो भी यदि राइट में दे रखा है, लेफ्ट लेफ्ट में करना दोनों को। यदि जो राइट में दे रखा उसको किस में चेंज करोगे, लेफ्ट में चेंज करोगे। हमेशा एक चीज याद रखना, यदि ठीक बीच का अक्षर पूछे तो कोई भी आपको राइट दे रखा उसको लेफ्ट में चेंज कर लो। तो बाएं से कौन सा आपका 17वां है, ये तो लेफ्ट में है, लेकिन यहां पर दाएं से 22वां है। अब जो अक्षर दाएं से 22वां है, वो आपका दाएं से जो अक्षर 22वां है वो लेफ्ट से कौन सा होगा। तो आप बोलोगे कि सर दाएं से यानी कि राइट, यानी कि बाएं से 22वां अक्षर है कौन सा है, अपना यू है। कौन सा है, लेफ्ट से यू हो गया। लेकिन यही यू है वो क्या है, राइट से 22वां। राइट से 22वां कौन सा हो जाएगा, तो राइट से 22वां यू का अपोजिट क्या है, अपना यू का अपोजिट कौन आ गया, ई हो गया। यानी कि राइट से 22वां अक्षर कौन है, ई है। यानी कि जो राइट से 22वां अक्षर है वो लेफ्ट से कौन सा है, 5वां है। लेफ्ट से कौन सा वो अक्षर है, 5वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 5वां। अब ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखो, हमेशा एक ट्रिक बताऊंगा, लेफ्ट मैक्सिमम
लेफ्ट मैक्सिमम, लेफ्ट मिनिमम माइनस का लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1। अब मैक्सिमम कितने हैं 17 है, माइनस मिनिमम कितने हैं 5 हैं, माइनस का 1 आ गया। तो 17 में से 5 माइनस किए कितने आ गए अपने, 17 में से 5 माइनस किए 12, 12 में से 1 माइनस किया क्या आ गया 11 आ गया। अब यानी कि ठीक इनके बीच का पूछा है, तो लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन हो जाएगा अपना, के हो जाएगा। लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, यदि ठीक बीच का कोई अक्षर पूछे तो क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, लेफ्ट मैक्सिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1, यानी कि दोनों चीजें अपनी क्या होनी चाहिए, लेफ्ट। यदि कोई राइट में है तो उसको किस में चेंज करोगे आप, लेफ्ट में चेंज करोगे। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया है मैंने सेम ही, इसका आंसर बताओ। देखो लेफ्ट से बाएं से कौन सा है अपना 10वां है, और राइट से कौन सा है 25वां है। अब एक चीज मुझे ये बताओ आप, जो अक्षर राइट से 25वां है, राइट से जो अक्षर 25वां है वो लेफ्ट से कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वही अक्षर लेफ्ट से दूसरा है। अब देखो ये भी लेफ्ट बन गया, ये भी लेफ्ट बन गया, तो क्या करो, लेफ्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 10 है, मिनिमम कितना है 2 है, उसमें से कितना माइनस लोगे 1 माइनस लोगे, तो 10 में से 2 माइनस किया कितना आ गया अपना, 10 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 8 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया कितना आ गया अपना 7, यानी कि इनके बीच में कितने अक्षर हो गए अपने 7 हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो अपने कितने अक्षर हैं ये पूछा है, लेकिन पीछे वाले में क्या पूछ लिया, ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ठीक बीच में इनके कौन सा अक्षर है ये पूछ लिया, तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो क्या बोला है, बाएं से 12वें और दाएं से 22वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, वही सेम कंडीशन आ गई। अब देखो बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा आ गया अपना 12, और राइट से कौन सा आ गया अपना 22वां, राइट से कौन सा आ गया अपना 22वां। अब ये राइट से अपना कौन सा है 22वां है, तो यानी कि जो अक्षर राइट से 22वां है वो लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 5वां है, यानी कि वही जो अक्षर राइट से 22वां है वही अक्षर लेफ्ट से कौन सा है 5वां है। अब वो सोल्व कर लो, बीच का अक्षर पूछा है तो क्या लेफ्ट मिनिमम, मैक्सिमम आ गया, पहले मैक्सिमम 12 है, मिनिमम कितना है 5 है, माइनस का 1 आ गया, 12 में से 5 माइनस किए कितने आ गए 7, 7 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 6, यानी कि इनके ठीक बीच में कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो लेफ्ट और राइट से कोई अक्षर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट से उनका अक्षर पूछ रहा है। तो यहां पर भी हमेशा याद रखना वही कंडीशन बताई थी, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होंगे, दोनों सेम होंगे माइनस, और अलग हैं वो क्या होंगे हमेशा प्लस होंगे। अब देखो लेफ्ट से 13वां अक्षर और राइट से कौन सा 7वां अक्षर, अब दोनों अलग अलग हैं तो प्लस होंगे, 13 और 7 कितने हो गए 20 हो गए, यानी कि इसका मतलब लेफ्ट से कौन सा हो गया आपका 20वां। पहला अंडर लेते हैं, लेफ्ट से 20वां कौन होता है अपना टी आता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, दाएं से 11वां और दाएं से छठे अक्षर अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है कौन सा है, छठा अक्षर पूछा। अब देखो राइट राइट है दोनों तरफ, एक राइट से 11वां और राइट से कौन सा छठा अक्षर। अब दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 11 में से कितने माइनस किए 6 माइनस किए, तो 11 में से 6 माइनस किए कितने आ गए 5 आ गया। हैंडल कौन सा लेते हैं पहला, यानी कि राइट से 5वां अक्षर। अब आपको राइट से 5वां तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट से 5वां पता है क्या, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से 5वां अपना होता है ई, और ई का अपोजिट क्या होता है आपका बी होता है, यानी कि राइट से 5वां अक्षर कौन हो गया बी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को, यानी कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब प्रथम अर्धांश से ए से एम तक, प्रथम अर्धांश कहां से ए से एम तक, उसके बाद में दूसरा अर्धांश एन से जेड तक होता है, लेकिन प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, यानी कि एम से कहां तक है ए तक, और फिर आगे सेम एन से जेड तक। अब देखो
बाएं से 16 अक्षर। अब पहले अर्धांश में 13 ही अक्षर होते हैं, यानी कि इनको ही चेंज किया, लेकिन लेफ्ट से 16 अक्षर, यानी कि सेकंड अर्धांश में चला गया और सेकंड अर्धांश से सेम है, यानी कि लेफ्ट से 16 अक्षर कौन सा हो गया अपना, पी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अब पूरी वर्णमाला को क्या लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर है क्या होगा, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर 13वां और राइट से कौन सा चौथा अक्षर। अब दोनों अलग अलग हैं तो क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 13 और 4 कितने हो गए 17, यानी कि लेफ्ट से कौन सा हो गया 17। अब हमेशा एक चीज याद रखना, अब यदि पूरी वर्णमाला, यदि क्या हो जाए आपकी पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, क्या हो जाए, जो पूरी वर्णमाला है वो विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोले तो इसको एक बार आप क्या मान लोगे, ये लेफ्ट है तो इसको राइट मान लो, यानी कि राइट से 17वां। अब जो राइट से 17वां होगा वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब आपको राइट से 17वां तो नहीं पता, लेकिन आपको लेफ्ट से 17वां पता है क्या, तो आप बोलोगे कि सर लेफ्ट से 17वां कौन होता है, क्यों होता है, और क्यों का अपोजिट क्या होता है, जुगल क्यून, यानी कि क्यों का अपोजिट क्या हो गया, जे हो गया, यानी कि लेफ्ट से 17वां यानी कि कितना क्या आ गया अपना, जे आ गया, आंसर क्या आ गया अपना जे, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखना, यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहा हो तो जो अपना आता है उसका उल्टा लिख दो, यानी कि लेफ्ट आ रहा तो इसको राइट लिख दो, राइट आ रहा तो इसको लेफ्ट एक बार लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम क्वेश्चन है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं, यानी कि लेफ्ट से 17वें अक्षर के बाएं 15वां, यानी कि लेफ्ट से 17वां और लेफ्ट से कौन सा 15वां। अब दोनों सेम है तो माइनस होंगे, यानी कि कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट से दूसरा। अब जो लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, राइट से लिखूंगा, राइट से दूसरा क्या पता है, नहीं पता, लेकिन लेफ्ट से दूसरा पता है, कौन होता है लेफ्ट से दूसरा अपना, लेफ्ट से दूसरा कौन होता है, बी, और बी का अपोजिट वाई होता है, यानी कि राइट से दूसरा कौन हो गया, वाई हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना, वाई आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। यदि आप बेसिक से करोगे तो भी अपना वाई आंसर यहाँ पर आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जेड, बी और वाई इसी प्रकार अन्य अपना स्थान परस्पर परिवर्तित करते हैं तो बाएं दाएं से 13वां अक्षर। अब देखो, यानी कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में ही लिख रहा है, ये क्या कर रहा है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अब वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी कि इसका मतलब जेड से कहां तक है, ए में लिख रहा है, यानी कि जेड को वो ए लिख रहा है, बी को वाई लिख रहा है, यानी कि वर्णमाला को विपरीत। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग उसने कर दी है। अब उसने बोला परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो दाएं से, यानी कि राइट से 13वां। अब राइट से 13वां तो इसको क्या मानोगे, एक बार लेफ्ट से 13वां मानोगे, और लेफ्ट से 13वां कौन होता है अपना, एम होता है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम में, वही सेम क्वेश्चन है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से 12वां और राइट से कौन सा 7वां अक्षर कौन सा है। अब देखो दोनों अलग अलग है तो प्लस करेंगे, तो लेफ्ट से कौन सा आ गया, 19वां आ गया। अब आपको लेफ्ट से 19वां है तो यानी कि इसको क्या लिखोगे, राइट से 19वां लिखोगे, राइट से 19वां। ये कब करना है, जब आपकी वर्णमाला क्या लिखी जाए, विपरीत क्रम में। अब आपको नहीं पता कि राइट से 19वां क्या है, लेकिन लेफ्ट से पता है, लेफ्ट से 19वां कौन होता है अपना, एस होता है, और एस का अपोजिट क्या होता है अपना, एच होता है, यानी कि राइट से 19वां कौन हो गया, एच हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ये शब्द दे रखा है, शब्द के सभी अक्षरों के फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में, यानी कि इन अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखना है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से, यानी कि लेफ्ट से कौन सा 5वां। अब हमें पूरे लिखने की नहीं जरूरत है, स्टार्टिंग से 5 अक्षर लिख लो, 5वां अक्षर अपना आंसर आ जाएगा। अब स्टार्टिंग कहां से होगी, इसके अंदर ए से होगी, ए एक बार है, ई देखो कितनी बार है, तो ई अपना एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, यानी कि ई कितनी बार है अपना, 3 बार, इसके अंदर ई हो गया, 3 बार हो गया। अब एक अक्षर और लिखना है, ई के बाद में अपना क्या आएगा, ई के बाद में इसके अंदर आई आ जाएगा। अब इसने पूछा कि लेफ्ट से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन हो गया अपना, आई हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोला शब्द, ये शब्द दे रखा है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर राइट स्थान से, अब थोड़ा सा अलग बोल दिया, यानी कि राइट से सातवां, यानी कि पूरा लिखना होगा। अब लिखो तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद में क्या आएगा अपना सी आ गया, फिर उसके बाद में ई आ गया, फिर उसके बाद में एफ आ गया, यानी कि इस शब्द को वर्णमाला क्रम में लिखना, ए सी ई एफ हो गया। एफ के बाद में क्या आ गया अपना जी आ गया, जी के बाद में क्या आ गया अपना आई आ गया, आई के बाद में एल आ गया, एल के बाद में एन आ गया, एन के बाद में आर आ गया, आर के बाद में टी आ गया और टी के बाद में यू आ गया, यानी कि इस संबंध को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब वो क्या बोला है, राइट से सातवां अक्षर, क्या बोल रहा है, राइट से कौन सा अक्षर बोल रहा है, वो सातवां। अब राइट से आप क्या करोगे, यहां पर सातवां अक्षर लिखोगे, तो राइट से सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कौन है अपना, जी है, यानी कि राइट से सातवां अक्षर कौन हो गया अपना, जी हो गया, यानी कि अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो यानी कि कोई करेक्शन होगी तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि शब्द, ये शब्द दे रखा है, इसमें पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवे और छठे को इस प्रकार अन्य अक्षरों पर परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो बाएं से आठवां, यानी कि जो पहला अक्षर है उसको दूसरे स्थान पर और दूसरा अक्षर उसको पहले, यानी कि पहले आई लिखा जाएगा, फिर एम लिखा गया, फिर एफ लिखा जाएगा, फिर एस लिखा जाएगा, फिर आर लिखा जाएगा, फिर ओ लिखा जाएगा, फिर यू लिखा जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ई लिखा जाएगा, उसके बाद में एन लिखा जाएगा। अब उसने बोला है कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर, आठवां। अब लेफ्ट से आठवां चलोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कौन हो गया, टी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट के 15 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपके क्लियर करवा दी है। अब आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 15 क्वेश्चनों में से, जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं, इन 15 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट क्वेश्चन हैं, तो ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट मैंने आज अल्फाबेट टेस्ट का करवा दिया है, एक प्रैक्टिस सेट और होगा इसी टॉपिक का, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो सीटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करें, उनके पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।